और अगर हाँ आपने अगर पत्नी को परेशान किया है और आपकी पत्नी ने सच्चा केस किया है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मेरे एक सब्सक्राइबर शिव आलूवालिया जी ने अमेरिका से मुझसे सवाल पूछा है कि उनकी पत्नी ने इंडिया के अंदर 498 ए का केस भी दायर कर दिया, 125 यानी मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर दिया और साथ ही साथ डीवी का केस भी उनके खिलाफ और उनके परिवार के सभी सदस्यों, ज्यादातर सदस्यों के खिलाफ दर्ज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति से कैसे निजात पाया जा सकता है? वो बहुत ही डरे हुए हैं, वो बहुत ही सहमे हुए हैं और मुझसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि प्लीज मैडम हमें बचाइएगा, क्योंकि हम यहाँ इतनी दूर अमेरिका में बैठे हुए हैं और उनके बुजुर्ग माता पिता पंजाब में अकेले रह रहे हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। इस तरह की स्थिति आप सभी के सामने अक्सर आया करती है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बार बार मुझसे सवाल करते हैं, बार बार मुझसे पूछते हैं कि उनकी पत्नी किसी भी हालत में उनको चैन की सांस नहीं लेने दे रही, तो ऐसा क्या किया जाए कि वो चैन के सांस ले सके और उस झूठी पत्नी को सबक सिखा सके जो कि उनको झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है, बल्कि कर चुकी है। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी के साथ धरातल की बात करूंगी कि असल में ये एक्चुअल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर क्या है। अगर 498 ए का केस दायर कर दिया जाए, घरेलू हिंसा का केस दायर कर दिया जाए या खर्चे का केस भी साथ में कर दिया जाए तो असली सच्चाई क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सभी कंसेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ 498 ए यानी कि दहेज का केस भी दायर कर दिया, आपके खिलाफ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दायर कर दिया और इसी तरह से उन्होंने खर्चे का केस यानी कि 125 सीआरपीसी का केस भी आपके खिलाफ फाइल कर दिया। अब इस केस को किस तरह से डील करना है, क्योंकि जैसे ही आपके पास इन सभी केसेस के समन्स आते हैं या फोन पर इत्तला दी जाती है तो आपकी रात की जो नींद है वो हराम हो जाती है और दिन में आप आराम से बैठ नहीं पाते हो। आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है। इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। बहुत ज्यादा टेंशन में आप रहने लगते हो। तो आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि अगर ये केसेस यानी कि ये पैकेज जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है कि कोई भी अगर फैमिली केसेस होती है तो एक पैकेज बना दिया जाता है, तो उस पैकेज के साथ किस तरह से डील की जाए और इन केसेस को करने की आखिरकार सच्चाई क्या है, अपने टेंशन अपने स्ट्रेस को किस तरह से खत्म किया जाए और इस टेंशन को अपनी पत्नी पर किस तरह से शिफ्ट किया जाए, आज हम ये जानेंगे। आप सभी लोगों ने जो सबसे पहली बात करनी है कि आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है। अगर आप मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर यहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं, ये बात तो मैडम हमें पता है। अगर आपको ये बात पता होती तो क्या ऐसा होता कि मेरा हर क्लाइंट, मेरा हर सब्सक्राइबर, मेरा हर व्यूअर सिर्फ एक ही सवाल कहता कि हम जी बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत सहमे हुए हैं, हमें रात को नींद नहीं आती, हमें ये बीमारियां हो गई हैं, हमें बहुत टेंशन है, हमें बहुत स्ट्रेस है, प्लीज हमें बचा लीजिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ऊपर किसी भी तरह का केस आए, चाहे 498 का केस आए, चाहे 125 का केस आए या चाहे डीवी का केस आए, तो आपने प्रैक्टिकली उन चीजों को समझना है, आपने उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है कि किस तरह से उसको डील करना है, कैसे कोर्ट में ये केस लड़ा जाएगा और आपको अपने डर को, भय को, चिंता को साइड में फेंक देना है।
क्योंकि आज मैं प्रैक्टिकल सारी बातें बताने जा रही हूँ, तो आप सभी से इत्तला है कि प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप कर करके ना देखिएगा। जिस किसी ने भी ये पूरा वीडियो देखा वो अच्छी तरह से ये समझ जाएगा कि ये केसेस को किस तरह से डील किया जाना है कोर्ट में, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ये केसेस लाद दिए हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 498A के केस की, यानी कि दहेज के केस की। साधारणतया ये देखा गया है कि 498A की जो FIR होती है उसमें साथ में 323, 504, 506 इत्यादि के सेक्शंस भी उसके साथ लगा दिए जाते हैं। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इनमें से ज्यादातर जो सेक्शंस हैं आपकी आराम से बेल हुआ करती है कोर्ट में, और साथ ही साथ इसमें सेक्शन 3-4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगा दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये भी देखा गया है कि कुछ मामलों में 376, 375, 377 इत्यादि धाराएं भी जोड़ दी जाती हैं। लेकिन यहाँ आप सभी के लिए ये राहत की सांस है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट में बहुत क्लियरली सभी पुलिस ऑफिशियल्स को ये डायरेक्शन दी है कि जब उनके पास कोई भी लड़की 498A का केस दर्ज करती है तो सीधा उसमें गिरफ्तारी नहीं करनी है, बल्कि जांच पड़ताल करनी है, एविडेंसेस देखने हैं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर जांच पड़ताल के दौरान बहुत बार ये 376, 377 इत्यादि जो सेक्शंस है उनको निकाल दिया करते हैं। इन सभी केसेस में जो सबसे ज्यादा घबराहट की बात होती है कि लोग ये सोचते हैं कि उनकी नौकरी जाने का डर हो सकता है, समाज में बदनामी हो सकती है, समाज में लोगों कहीं आने जाने के लायक वो नहीं रहेंगे, या इंडिया से बाहर उनको जाने में परेशानी होगी, उनका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बिना डरे इन सभी चीजों को अच्छी तरह से समझ लेंगे, कैसे डील करना है ये बात को अच्छे से समझ लेंगे, तो आपका ना तो पुलिस कोई बाल भी बांका कर सकता है और ना ही कोर्ट आपको परेशान कर सकती है। धरातल की अगर मैं बात करूं, असली सच्चाई की अगर मैं बात करूं, अगर आप पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ कुछ गलत किया है तो वहां पर आपके खिलाफ जो सबूत होंगे वो आपकी पत्नी के पास जरूर होंगे, तो यहाँ आपको डरने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी पत्नी के पास आपके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं होगा, और अगर सबूत नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट के तहत जब जांच पड़ताल की जाएगी तो आपके विरुद्ध जिन संगीन सेक्शंस को जोड़ने की कोशिश कर रही थी आपकी झूठी पत्नी, वो नहीं कर पाएगी। यानी कि आप बिल्कुल शांति से रहेंगे, और कोर्ट के अंदर जब चार्जशीट दायर होगी और चार्जशीट दायर होने के बाद ट्रायल चलेगा तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा ट्रायल और केसेस में चलता है इस केस में भी चलता रहेगा। आपको ना तो ये डर होना चाहिए कि आपका जो है वो नौकरी चली जाएगी। तो आपको मैं पिछले काफी सारे वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इस बात का भी जिक्र कर चुकी हूँ कि अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में भी हैं तो जो ये शादीशुदा जीवन से संबंधित जो पैकेज के तहत आपकी पत्नी आपके ऊपर भरमार करती है इन सारे झूठे केसों का, इनसे आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं आपकी कोई बदनामी नहीं होने वाली, क्योंकि आप सभी को ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि हर दूसरे घर में इस तरह की परेशानी है। तो आप निश्चित होकर के, चौड़े होकर के, बिना डर से रहें और कोर्ट में ट्रायल को फेस कर लें। तो इसका अर्थ बहुत ही क्लियरली ये हुआ कि आपको ना तो अरेस्ट होने से डरना है, ना समनिंग से डरना है। कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रायल होने वाला है, और ट्रायल जब होगा तो आपकी पत्नी की झूठी परतें धीरे 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 खुलती चली जाएंगी। और आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक बात को बसा लेना है कि जिस तरह से आपको चोट लगती है, चाहे आपके हाथ में चोट लगे, पैर में चोट लगे या शरीर में कहीं पर भी चोट लगे, तो आपका उस हिस्से में, शरीर के उस हिस्से में दर्द होना स्वाभाविक है। तो आप रोने तो नहीं बैठ जाते ना, बल्कि आप क्या करते हैं कि फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको मरहम पट्टी करवा लेते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये जो केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ किए हैं,
वो भी सिर्फ चोट है आपके दिल और दिमाग पर, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने ट्रायल को फेस करना है और ये दर्द धीरे धीरे आपके वकील की सहायता से निकल जाएंगे। अब दूसरा केस जो देखते हैं, डीवी का केस। अगर डीवी का केस कोई भी पत्नी आपके ऊपर करती है, झूठा केस करती है, तो इस केस में भी कुछ नहीं होने वाला। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ पैसे आपके ऊपर बांध दिए जा सकते हैं कि हर महीने आपको अपनी पत्नी को इतने पैसे देने हैं। इसी तरह से 125 के केस की अगर बात करें तो वो भी पैसे संबंधित केस है, वहां पर भी कुछ पैसे बांध दिए जाएंगे। अब दोनों केसों में से जिसमें ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, वो आपको मिलने लगेगा। मान लेते हैं कि डीवी केस में आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो डीवी केस के हिसाब से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और 125 केस में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आपको डीवी के केस में मिल रहा है पैसा। और डीवी के केस में भी कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल शांत रहिए, आप बिल्कुल भी ना डरिए। आप अपना सिर्फ जो भी आपका डर है, जो भी आपकी शंकाएं हैं, आपने सिर्फ शिफ्ट कर देना है अपने वकील साहब के ऊपर। और मेरी बात का यकीन कीजिए, आपके वकील साहब बहुत अच्छी तरह से आपका केस डील करेंगे और आपको बहुत जल्दी निकाल करके बाहर सेफ लेकर के आ जाएंगे। मेरे इस पूरे वीडियो में आपको मेरी सारी बातें समझने के बाद आपको एक बात का ज्ञान हुआ होगा कि 498A से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डीवी केस से डरने की जरूरत नहीं है, आपको 125 के केस से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई भी एक टेंशन है सिर्फ, तो वो है सिर्फ मेंटेनेंस की। और उस मेंटेनेंस को देने की वजह से, यानी कुछ पैसे की बात होती है, और वो भी क्योंकि पत्नी का ये अधिकार है कि वो आपसे उस सूरत में ही सिर्फ ले सकती है जब वो कुछ पैसा कमाने के लायक ना हो। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए पहले से बनाए हुए हैं। वो सारे वीडियोस आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और आपको ये मालूमात पड़ जाएगा कि अगर आपकी पत्नी गलत तरीके से आपके पैसों को हड़पना चाह रही है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डीवी केस नो टेंशन, 498A केस नो टेंशन, 125 सीआरपीसी का केस नो टेंशन। तो अगर टेंशन है ही नहीं तो उस टेंशन को आपने अपने ऊपर हावी ही क्यों करना है। अगर आप टेंशन को हावी करते हैं तो यकीन कीजिए फिर तो टेंशन होनी ही होनी है। और जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि किस तरह से केसेस चलते हैं कोर्ट के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपना डर निकाल करके सामने रख देंगे, निकाल देंगे, तो आपकी पत्नी वहीं पर डरना शुरू कर देगी। और प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इन फैमिली केसेस में, ज्यादातर केसेस में कॉम्प्रोमाइज ही हुआ करते हैं। और जितने भी पति मेरे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि एफआईआर में 99.9% पत्नी ने झूठ लिखा है। अगर पत्नी ने झूठ लिखा है तो आपको डर किस चीज का? डर तो उसको होना चाहिए कि वो किस तरह से इस केस को साबित करेगी। और अगर केसेस को साबित नहीं कर पाई तो जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया है कि आप उसके ऊपर डेफेमेशन का केस भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर डैमेज का केस भी कर सकते हैं। तो डरना तो अब उसको है। यहाँ आप पति जो गड़बड़ करते हैं वो ये करते हैं, आप ये सोचते हैं कि डिफेंसिव खेल लेते हैं। आपके पास अगर आपके हक में बहुत सारे सबूत भी हैं, बहुत सारी चीजें भी हैं, लेकिन आपको इतना समझाने के बाद भी आप पहल नहीं करते, आप कोर्ट में नहीं जाकर के बताते, तो जो आपका एकमात्र भय था मेंटेनेंस का, वो अगर कोर्ट से बंध जाता है तो उसको तोड़ना अब बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब आपको अचानक से ये लगता है, अरे मैडम ने तो ये पहले भी बताया था कि ये केस हमें कर लेना चाहिए, तो अब हम इस केस को कर लेते हैं, वो मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। आपको समय रहते, जैसे ही आपके पास कोई सबूत है, कोई कागजात हैं, अपनी पत्नी के झूठ को कोर्ट में दिखाते हुए या उसकी परतों को खोलते हुए कोई आपके पास कोई इस तरह के सबूत हैं, तो आप उनके बिहाफ पर, आप उनको लेते हुए, आप उनको यूज करते हुए कोर्ट में केस दायर करें अपनी पत्नी के झूठ को कोर्ट में जज साहब के सामने दिखाने के लिए। और इसका शर्तिया आपको फायदा मिलने वाला है। 100% आप पत्नी के सभी झूठे केसों से बच
जाएंगे। अगर आपकी पत्नी ने झूठा केस किया है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और अगर हाँ आपने अगर पत्नी को परेशान किया है और आपकी पत्नी ने सच्चा केस किया है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। मेरे आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि चाहे पत्नी 498A का केस करे, चाहे 125 का केस करे, या चाहे DV का केस करे, और वो केसेस अगर उसने झूठे बनाए हैं, झूठी कहानी बनाई है, झूठे तथ्य पेश करने की कोशिश की है, तो उसके पास अपने केस को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर सच्चे हैं तो आप उन तथ्यों के आधार पर, आप उन सभी एविडेंसेस के आधार पर अपनी पत्नी के विरुद्ध समय रहते पहले से ही केस दायर कर सकते हैं। आपकी इस पत्नी के सारे झूठे केस नकार दिए जाएंगे जज साहब के द्वारा, और आपको न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन फिर से ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ भी गलत किया है तो हाँ, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का मेरा ये वीडियो पतियों को भी और पत्नियों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।